Raza Saab, would you like to comment on this little debate before I move on? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरिफा। मेरे ख्याल से देखिए मारिया ने बहुत ही अहम बातें कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो फियर का या ताकत का जो इस्तेमाल है उसकी भी अपना एक कानून होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या मार्जिनल यूटिलिटी होती है इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ भी यही होता है कि जितनी आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जितनी मार-धाड़ करेंगे, उसका असर कम होता जाता है। यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं इस बात को कि अब ये जो रऊफ हसन के ऊपर तशद्दुद हुआ, उसकी क्या ज़रूरत थी? मतलब ये कि ये तो एक डेस्परेट अटेम्प्ट होती है ना कि जब कोई आपकी बात जो है आपको एक लग रहा है कि लोग आपकी बात नहीं मान रहे, दिरावे में नहीं आ रहे, तो फिर आप जाके फिज़िकली वो उनको धमकाते हैं, मारपीट करते हैं। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त जो जिस तरह का अरेंजमेंट कायम किया गया है फरवरी 8 के बाद, वो देखिए 3 चीज़ें अहम होती हैं। एक तो ये होता है कि क्या पार्लियामान में जो हुकूमत वक़्त है उसके पास नंबर पूरे हैं। वो एक बिल्कुल ही वीक या थिन एक मेंबर की मेजॉरिटी पे तो नहीं खड़ी हुई, तो ऐसी बात नहीं है। वो बिल भी पास करवा सकते हैं, जब बजट का मौका आएगा वो भी पास हो सकता है। दूसरा ये कि उनके जो इत्तेहादी हैं वो कितने पक्के हैं। वहाँ भी आपको पता है कि चूँकि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, वो इस्टेब्लिशमेंट की उनकी बैकिंग हासिल है। तो देखिए मैं तो फार्मूला आपको पता है कि वही घिसा-पिटा फार्मूला पाकिस्तान की सियासत और ताकत का है, जिसका मैं उसको दोहरा रहा हूँ, कोई नई बात तो है नहीं। तो जब ये इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है, इनको उस वक़्त तक ये चलाएँगे, जिस दिन वो पीछे हटेगी बैकिंग तो ये धड़म से गिर जाएगी कोalition। ये तो हमें पता है इन चीज़ों का। बाकी रही बात है कि उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ या उनके बानी चेयरमैन जो हैं इमरान खान साहब, उनका क्या करना है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और उसका भी एक ही हल है, मेरे नज़दीक कोई और हल नहीं है। मैं बिल्कुल डील-शील्स और हम ये देख चुके हैं पाकिस्तान में, ये बिल्कुल गलत चीज़ें होती हैं। इसका सियासी क़ुव्वतों का आपस में मुज़ाकरात करना है। अब उसमें मसला ये है कि खान साहब जो हैं, वो सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि उनके राइवल्स जो हैं, वो चोर डाकू। अभी तक मेरे ख़्याल से उनकी उस रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। बाकी तो बहुत उनकी चेंजेज़ आ गई हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और दीगर मामलात के हवाले से। और जो वो कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अब मसला ये है कि अगर वो उनसे बात ही करेंगे, तो फिर ये हिजान जो है हल नहीं होगा, क्योंकि उनकी बातचीत हो जाएगी, तो दूसरे फिर सफारा हो जाएंगे। तो ये सियासी क़ुव्वतों को मिलकर इस वक्त मुल्क को इस बहरान से निकालना है। उसमें मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और ज़रदारी जो है, उनका बड़ा अहम रोल है। ये पुराने सियासी कैरेक्टर्स हैं और उनको इन्होंने देखे हैं ज़माने जो है जमहूरियत के भी और गैर जमहूरी ज़माने भी। जी।